नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है फार्मिंग सलाह पर। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपके धान की खेती से संबंधित बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। हो सकता है उनका जवाब आपको नहीं आता हो। आज हम बात करने वाले हैं किसान भाइयों कि धान रोपाई का सही समय कब से लेकर कब तक है और धान लगाने के बाद में हमको कौन-कौन सी चीज़ों को डालना चाहिए। फिर बात करेंगे धान में हमको जिंक कब डालना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे धान में हमको यूरिया कब डालना चाहिए और सबसे अंत में किसान भाइयों हम बात करेंगे कि धान की फसल से 35 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार लेने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो इन सभी सवालों के किसान भाइयों हम इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं किसान भाइयों, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि धान रोपाई का सही समय कब से लेकर कब तक है। किसान भाइयों, इस वर्ष क्या हुआ, मानसून बहुत ज्यादा लेट आया है, जिसके चलते किसान भाइयों ने धान की रोपाई बहुत ही ज्यादा लेट करी है। लेकिन उनमें से बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल हैं कि धान की रोपाई का जो सही समय है वह कब से लेकर कब तक है, ताकि हम उसके बीच में धान लगाएं और हमको अच्छी पैदावार मिले। किसान भाइयों, वैज्ञानिकों के अनुसार 25 जून से लेकर 25 जुलाई के अंदर हमको धान की रोपाई कर देनी चाहिए। अगर इसके बीच में किसान भाइयों हम धान की रोपाई कर देते हैं, तो हमको काफ़ी बढ़िया पैदावार धान की फसल से मिलेगी। नेक्स्ट है किसान भाइयों, धान लगाने के बाद हमको क्या डालना चाहिए? किसान भाइयों, जिस समय हम धान की रोपाई करते हैं, उस समय पर किसान भाइयों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तीनों किसान भाइयों जो मुख्य पोषक तत्व हैं, उनकी आवश्यकता शुरुआती अवस्था में हमारी धान की फसल को होती है किसान भाइयों, तो उनको ज़रूर डालना चाहिए। जिसमें से है किसान भाइयों फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश। इन तीनों में से किसान भाइयों एक की ही कटौती नहीं करनी है, इन तीनों को किसान भाइयों आपको डालना है। अगर आप फास्फोरस के लिए किसान भाइयों डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, तो डीएपी किसान भाइयों आपको प्रति एकड़ लगभग 40 केजी डालना है। उसके साथ में किसान भाइयों आपको 20 से लेकर 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना है। इससे ज़्यादा यूरिया किसान भाइयों धान में शुरुआती अवस्था में आवश्यकता नहीं होती है। उसके साथ में किसान भाइयों बहुत सारे किसान भाई पोटाश नहीं डालते हैं, लेकिन आपको किसान भाइयों लगभग 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी में ही पोटाश मिलाकर आपको जरूर डालना है। तब आपको आपके धान की फसल से किसान भाइयों शुरुआती अवस्था से ही बहुत ही शानदार ग्रोथ, अच्छी जड़ों का विकास और बहुत ही शानदार कल्लों की संख्या मिलेगी, जो आगे चलकर आपको बहुत ही शानदार पैदावार देने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है किसान भाइयों कि धान में हमको यूरिया कब डालना चाहिए। किसान भाइयों, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसकी जानकारी न होने के कारण बहुत सारे किसान भाई ऐसे समय पर यूरिया डाल देते हैं जब हमारे धान के पौधे की आवश्यकता नहीं होती है। वह यूरिया वेस्ट हो जाती है किसान भाइयों, और फायदा होने के बजाय हमारी धान की फसल को नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था में मैंने आपको बताया 20 से 25 केजी यूरिया की आपको आवश्यकता पड़ेगी। सबसे बढ़िया किसान भाइयों यूरिया डालने का जो समय है वह है जब हमारी धान की फसल 20 से लेकर 30 दिन के अंदर हो जाए। उस समय पर किसान भाइयों धान की फसल में कल्लों के निर्माण होना शुरू हो जाता है, और कल्लों के निर्माण को तेजी से बढ़ाने के लिए किसान भाइयों यूरिया का बहुत ही अहम रोल माना जाता है। तो जब आपकी धान की फसल 20 से 30 दिन के अंदर हो जाए, उस समय पर किसान भाइयों आपको यूरिया डालना चाहिए लगभग 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। इसको डालने के बाद में किसान भाइयों आपके धान की फसल में बहुत ही अच्छा फुटाव होगा, कल्लों की संख्या बहुत ही ज्यादा आएगी किसान भाइयों, और आपको बहुत ही बढ़िया पैदावार प्राप्त होगी। जो लास्ट क्वेश्चन है किसान भाइयों, यह है कि धान की खेती से हमको 35 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार कैसे मिलेगी। किसान भाइयों, धान की फसल से बम्पर पैदावार लेने के लिए हमको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। जैसे किसान भाइयों, सही समय पर रोपाई करनी है और सही समय पर सही पोषक तत्व किसान भाइयों हमको अपने धान की फसल में सही मात्रा में डालने हैं। उसके साथ ही किसान भाइयों आपको अपने धान की फसल के बहुत ही अच्छे से देखभाल करनी है। उसमें खरपतवार आपको नियंत्रण करके रखना है किसान भाइयों, और नमी हमेशा ही बनाए रखना है। और अपने खेत में किसान भाइयों आपको हमेशा जागते हुए चेक करते रहना है कि कोई भी रोग न लगे। अगर कोई रोग लग गया है किसान भाइयों, तो शुरुआती लक्षण दिखते ही उसको आपको खत्म कर देना है। तब आपको आपके धान की फसल से बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया पैदावार मिलेगी। आई होप किसान भाइयों की आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही धान की खेती से संबंधित वीडियो देखते रहने के लिए आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें।